रंग लाल है लाल बहादुर से, रंग बना बसंती भगत सिंह, रंग बना बसंती भगत सिंह, रंग वीर का वीर जवाहर से, मेरे देश की धरती। उसमें ये जिक्र आया था कि हमें अपनी देश भक्ति को हमेशा सबसे ऊपर रखना है। और जो लोग नशा करते हैं, क्या हम इन्हें देशभक्त कहें? एक सवाल। हाँ जी, आप बताओ। जो लोग नशा करते हैं और नशे की बीमारी से पीड़ित हो गए, तो क्या हम इन्हें देशभक्त कहें? एक स्वर में बोलिए। देखिए, चाहे बात मेरे खिलाफ जाए और बात चाहे मेरे पक्ष में जाए, जवाब सही आना चाहिए। जवाब जो सच हो और सही हो। जो लोग नशा करके, जो लोग सूखे गीले कोई भी जो भी नशा कर रहे हैं, क्या उनको देशभक्त कहा जा सकता है? सच कह रहा हूं मैं, वो देशभक्त नहीं है। बैठ जाइए, थैंक यू। वो देशभक्त नहीं है। सच कह रहा हूं मैं, झूठ कह रहा हूं, ये बताइए। लेकिन कुछ नहीं कर रहे। जब आप ताली बजाते हो तो एक दूसरे को देखते हो, क्या करते हो? अच्छा, कई बार मुझे लगता है कि शायद वो ना इसलिए देखते हैं कि उनको, कहाँ जा रहे भाई साहब? क्लास था ना ये। तो अगर आप नशों में हैं, नशे कर रहे हैं, और परिवार, समाज, संविधान, धर्म सब दुखी है, आप इनकार नहीं कर सकते। आपकी बॉडी को, आपकी जिंदगी को किसी भी नशे की जरूरत नहीं है। और दोस्तों, रक्षाबंधन आ गई है, रक्षाबंधन आ गई है, लेकिन हमारा सारा फोकस, हमारा सारा दिमाग कहां पर लगा हुआ है? मेरी घर पर एक बार बात, मेरे घर वालों को एक बार बुला दिया, मुझे एक मौका और भाई साहब, ऐसा ना हो फेफड़ा टूट के गिर जाए। होने वाला है ये। हाँ भाई साहब, ये स्टील का थोड़ी है, ये स्टील का, लोहे का नहीं है, जो आप इसके साथ कुछ भी करते रहेंगे और ये चलता, ये काम अच्छे से करता। या नॉर्मल अगर बॉडी है हमारी, और अगर हमारी उम्र 55 साल है, हम किसी तरह का नशा, बीड़ी, सिगरेट कुछ नहीं करते हैं, तब भी बॉडी कमजोर होगी यार, कमजोर होगी। भाई साहब समझो इस बात को। ये तो जब बता रहा हूं, डॉक्टर साहब बैठे होंगे यहाँ, 2-4 तो डॉक्टर होंगे। डॉक्टर साहब कहाँ हैं? बोले डॉक्टर साहब, एक इंसान नशा नहीं कर रहा है और बीड़ी सिगरेट का भी इस्तेमाल नहीं करता है, और उसका रूटीन भी सही है, क्या उसकी बॉडी कमजोर नहीं होगी? डाउन नहीं आएगा, हर चीज कमजोर होगी। और जो लोग बीड़ी, सिगरेट या शराब का या स्मैक का, अफीम, गांजे का नशा कर रहे हैं, उनका क्या होगा? अरे भाई साहब, वो तो भाई साहब हिलावट, मिलावट, बनावट, सजावट, थकावट, पता नहीं क्या क्या उनके अंदर प्रॉब्लम निश्चित है। बीमारियां आप में आ जाना निश्चित है। दोस्तों, रक्षाबंधन है कल, और सही में हमारे सभी के परिवार, हमारे लिए रक्षाबंधन, होली, दिवाली जरूरी नहीं है। हमारे लिए अपनी बॉडी को पहले सही करना, सही रखना सीखना बहुत ज़रूरी है। जितने भी लोग नशा मुक्ति केंद्र में आते हैं या सेंटर में आते हैं, सभी को ये लगता है कि मुझे नशे के इलाज की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे धोखे से, मुझे बेईमानी से यहाँ। और जो नशेबाजी में गए थे वो कहाँ से? धोखे से गए थे, अपनी मर्जी से गए थे, इसीलिए आप वहां पर बने हुए सालों से।
जो आपने नशे शुरू किए थे वहां से तो कभी आप, जो मेरा सवाल है आपसे, मेरा सवाल यही है कि क्या मेरे घर वाले मेरे लिए कोई फैसला ले सकते हैं? कोई फैसला ले सकते हैं अगर मैं बीमार हूं तो? आप ऐसे दावे करते हो, मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरी बहन, मेरा भाई, मेरी भाभी, मेरी चाची, मेरी मामी, मेरा मामा, मेरी। जब आप उनके फैसले एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते तो रिश्ता कैसा? हाँ जी, हिंदुस्तान है ये, भारत है ये, भारत के संस्कार और संस्कृति और सभ्यता दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से सभ्यता है भारत की। सच कह रहा हूं, मैं झूठ कह रहा हूं? हाँ जी बताइए। हमारे भारत की सभ्यता दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता है और हमारी सभ्यता ये कहती है कि हम सभ्य लोग हैं। हम, हाँ, सभ्य का मतलब है हम अपने पापा की बात मानते हैं। सभ्य का मतलब क्या है? हम अपनी मम्मी की कभी बात को, समझो यार इस बात को, उनकी कभी बात को हम, भाई साहब भगवान राम ने तो आदर्श प्रस्तुत किया दुनिया के सामने। केकई ने कहा भरत को राजगद्दी, क्या कहा डॉक्टर साहब? भरत को, राम को वनवास, क्या कह दिया? ये झूठ तो नहीं बोल रहा हूं मैं, सच बोल रहा हूं, झूठ बोल रहा हूं? बताइए। तो भाई साहब सच बात है, सही बात है, तो तुम्हारा कहाँ है योगदान? कैसे लोग हो यार, चीप तुम बेकार हो, तुम्हारी फैमिली रिएक्ट नहीं कर रही। मेरे को यहाँ पे कुछ लोग नजर आ रहे हैं जो लगातार इस चक्कर में है कि घर से मेरा कोई आने